माँ जालपा की पावन नगरी राजगढ़ मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा 23 शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 21 अगस्त मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा 19 से 23 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने नारियों को अपने जीवन से दुख, तकलीफ और कष्ट को दूर करने के लिए कौन सा विशेष प्रयोग करना है, उपाय करना है, उसकी जानकारी गुरुजी ने दी है। साथ ही गुरुजी ने आगामी शिव महापुराण कथाएं जो कि सितंबर माह में होने वाली है, उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। कुछ कथाएँ रद्द हो गई हैं, कुछ नई कथाओं को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा में कथा होने वाली है। उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और कल 22 अगस्त मंगलवार का दिन है, सावन का महीना है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी का बताया गतिमान हनुमान वाला एक विशेष उपाय, जिसकी जानकारी गुरुजी ने कल की कथा में दी थी, वह उपाय आप कल कर सकते हैं। और आज 21 अगस्त की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस्तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि दुर्वासा ऋषि जी किसके अंश अवतार हैं, तो इसका सही उत्तर है भोलेनाथ। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। शीतला माता जी का वाहन क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए गाय, बी जल, सी सिंह, डी गधा। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में ज़रूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपने देखा होगा जब घोड़ा रेस में खड़ा होता है तो उस घोड़े को पता नहीं होता है कि उसकी रेस शुरू होने वाली है और उसका मालिक उसे कष्ट देता है ताकि वह रेस जीत जाए। उसी तरह अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आपको यह सोचना है महादेव ने आपको रेस में लाकर खड़ा कर दिया है और आपको रेस में जीतने के लिए महादेव कष्ट दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं। पर अगर आप भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं और अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको इस जीवन की रेस में ज़रूर जीत प्राप्त होती है और आपको जीवन में तरक्की और उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। प्रमीला साहू जी बिलासपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं अपने साथियों के साथ कुबरेश्वर धाम कावड़ में जल चढ़ाने के लिए आई थी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि बहुत अधिक मात्रा में भीड़ है। हम भी कावड़ लेकर चले और सीहोर कुबरेश्वर धाम में आकर जब हम वहां पर जल चढ़ाने वाले थे तो आपके कार्यकर्ताओं ने दोनों लोटे का जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया और खाली लोटा मुझे दे दिया। ऐसा देखकर मुझे बहुत अधिक मात्रा में गुस्सा आया, क्योंकि सीहोर वाले महाराज गुरुजी, आपने कहा था कि एक कलश का जल थोड़ा सा आपको बचाना है, जिसे आपको अपने घर में ले जाकर पानी के पनडे के पास रखना है। मैंने 1200 रुपये खर्च कर इतनी मेहनत कर इतनी परेशानियों का सामना करके मेरे दोनों लोटे का जल, कावड़ जल शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटे का जल प्राप्त करने के लिए आई थी और मुझे ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने गुस्से में आकर वहीं पे लोटा पटक दिए और डंडा भी वहीं फेंक दिया और सीधे रेलवे स्टेशन चली गई। तभी ट्रेन में मैं आकर बैठ गई, जिसमें मेरा रिजर्वेशन था। पर वहाँ पर जब मैं ट्रेन में बैठी तो प्लेटफॉर्म में एक त्रिपुंड लगाया हुआ व्यक्ति आया, जिसने मुझे एक झोला दिया और मुझे कुछ समय के लिए पकड़ने को कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर आता हूँ, तब तक आप यह झोला पकड़ लीजिए। गुरुजी, वह व्यक्ति बहुत समय तक नहीं आया और ट्रेन चल गई। अब मैंने सोचा कि इतनी परेशानियों का सामना किया और यह व्यक्ति झोला भी छोड़ के चला गया है और मेरे 1200 रुपये भी लग गए हैं, फिर भी मुझे सीहोर कुबरेश्वर धाम से कावड़ जल प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद जब हम बिलासपुर पहुंच गए तो बच्चों ने कहा कि इस झोले का क्या करना है, तो मैंने कहा उस झोले में देखो, यदि कोई एड्रेस होगा तो उसमें उसे पहुंचा देंगे। और जब हमने उस झोले को खोल के देखा तो उसमें एक कलश था और कलश के पास एक लाल कपड़े में 1200 रुपये रखे थे और उसमें एक पत्र लिखा था, जिस छोटे से पत्र में लिखा था कि पिता के हाथ से गुस्सा होकर नहीं जाते हैं और आना। ऐसा रोमांचित कर देने वाला पत्र सीहोर में व्हाट्सएप के माध्यम से गुरुजी को भेजा गया। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज का पूजन जिसके घर में आप करने गए हो, उसके घर में आपको एक बात जरूर कहना चाहिए। रात भर पूजन करेंगे और जो चाय रात भर बनेगी, जितनी माताएं आ रही हैं, सब कुछ रुपए मिलाकर चाय और दूध के भी पैसे देंगी, क्योंकि आपने जो पूजन किया, अर्चन किया और उसका जो पूरा पुण्य होता है, जिसने रात भर आपको चाय पिलाई है, उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे में कई माताएं बहनें कहती हैं कि हमने हरतालिका तीज का व्रत किया पर हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई, भगवान हमारी नहीं सुनते। कुछ न कुछ कारण जरूर होता है जिस कारण आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फ्री में अगर आपको प्रसाद मिल रहा है तो आप उसे अलमारी में रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद आप उसे काम वाली बाई को दे देते हैं और वह काम वाली बाई उसे गाय को खिला देती है।
इसलिए आपने कई जगह देखा होगा कि प्रसाद पैसों से प्रदान किया जाता है ताकि उस प्रसाद की आप कीमत समझें और वह प्रसाद आप अपना मानकर प्राप्त करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के मंदिर में किया गया पुण्य, चढ़ाया गया एक बेलपत्र, चढ़ाई गई एक दीपक, चढ़ाया गया थोड़ा सा भोग, चढ़ाया गया एक पुष्प की पंखुड़ी, चढ़ाया गया एक लोटा जल या फिर चढ़ाया गया कोई भी पदार्थ कभी भी खाली नहीं जाता है। उसका पुण्य हमारे खाते में आता ही है और वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। सारे व्रत कर लिए, सारे वार वाले व्रत कर लिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार जितने व्रत हैं आपने सब कर लिए, उनका फल आपके मरते समय तक आपको प्राप्त होता है और मरने के बाद वह समाप्त हो जाता है। पर सावन में किए गए व्रत, सावन सोमवार या फिर कोई भी सोमवार का व्रत या फिर कोई भी प्रदोष या फिर कोई भी एकादशी या फिर कोई भी सोमवार, अष्टमी, तीज, नवरात्रि, शिवरात्रि में ऐसे व्रत होते हैं कि इनका फल जो होता है वह आपको मरने के बाद भी प्राप्त होता है। मतलब मरने के बाद भी इन व्रतों का फल समाप्त नहीं होता है, पुण्य समाप्त नहीं होता है, वह आपके साथ मरने के बाद भी जाता है और वह कभी भी ख़त्म नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रिया पुष्पत जी राजगढ़ नागर मोहल्ले से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटा जल आप कहते हैं धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए और वापस आते समय बाबा से कहकर आना चाहिए। मेरा बेटा 5 से 6 वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका कहीं पर चयन नहीं हो रहा था। मैंने मेरे बेटे से कहा धीरे धीरे जल चढ़ाओ और लौटते समय बाबा से बोलते हुए आना, और बेटा ने ऐसा 3 दिन लगातार किया और बेटे ने 3 दिन लगातार करने के बाद कहता है, माँ इस बार मेरा पक्का चयन होकर रहेगा, मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं इस बार सिलेक्ट हो जाऊँगा। वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल चढ़ाता और उसका बाबा के प्रति विश्वास प्रबल होता चला गया और घर में पढ़ाई करता, मेहनत करता। एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उसने उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चला गया और कुछ महीनों के बाद मेरे बेटे का यहीं राजगढ़ मोहनपुरा डैम में इंजीनियर के पद में चयन हो गया है, नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर भूलवश कोई माचिस की डिब्बी आपसे मंदिर में रह गई है, घी की डबिया मंदिर में रह गई है, भूलवश होना चाहिए, जानबूझकर नहीं छोड़ना है, भूलवश रह गई है, और अगर आपकी कोई पुष्प की डलिया है वह मंदिर में छूट गई है, तो आप जब उसे लेने जाओ तो आपको वहाँ पर जाकर झगड़ा नहीं करना है कि मेरे पुष्प की टोकरी किसने ले लिया, घी की डबिया किसने ले लिया, माचिस कहाँ गई, बल्कि आपको ऐसा सोचना है आपकी माचिस से दीपक प्रज्वलित हो गया, फूल भगवान को चढ़ गए, उसका जो पुण्य है वह आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। उषा शर्मा जी शिवधाम कॉलोनी राजगढ़ मध्य प्रदेश से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव आप कहते हैं कथा पंडाल में बैठकर जो मांगो वह मिल जाता है। मैं 2 साल तक कथा सुनने के लिए अवसर प्राप्त करता रहा एमपी में, पर मुझे कहीं पर भी कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का अवसर नहीं मिला। टीवी में ही आपकी कथा सुनते थे, वहीं से विनती कर लेते थे, फिर कभी कथा पंडाल में कथा सुनने को मिले ऐसा अवसर का हमेशा खोज करते रहते थे। पर राजगढ़ में कथा हो रही है और मैं कथा पंडाल में बैठकर ही कथा सुन रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारा प्लॉट किस प्रकार का है, प्लॉट के बारे में लोग सुन के हंसते थे क्योंकि प्लॉट थोड़ा तिरछा था। लोग कहते थे समोसा जैसा प्लॉट है। मेरे बेटे के भी सीने में दर्द हुआ, उसका कई जगह इलाज कराया, उसका माइंड भी डिस्टर्ब होने लगा, वह डिप्रेशन में चला गया। पर मेरी एक सहेली है जिसका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, उसने मुझे शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा, साथ में कोबरेश्वर धाम चलने को कहा और मैंने ऐसा करना शुरू किया। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा से प्रार्थना करके लौट के आ गई। और इसके बाद हम कोबरेश्वर धाम गए, वहाँ पर प्रार्थना किया और लौट कर घर में आए तो मेरे घर का कार्य शुरू हो गया। बेटा भी ठीक होना शुरू हो गया, मेरा बेटा डिप्रेशन से बाहर आ गया और लोग कहते थे यह मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो क्या नौकरी करेगा। पर मेरे बेटे की HDFC बैंक में ऑफिसर के पद में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की कथा का विशेष उपाय है जो कि गुरुजी ने बताया है। बिल्कुल नया उपाय है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। पहले यह समझ लीजिए कि उपाय कितने करना है। गुरुजी ने कहा, एक नारी के जीवन में जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है और उसकी आँख से आंसू आते ही रहते हैं, आंसू उसके सूखते नहीं हैं, कहीं पति मदिरा में डूबा हुआ है, मदिरा का पान कर रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहा है, बहुत दुखी होकर वह अपने जीवन जी रही है, घर में दुख में पड़ी रहती है और कहीं परिवार वाले कहीं पति उसे अपशब्द बोलते हैं, ताने देते हैं और वह यह सोच कर बैठी रहती है कि हे भगवान अब मुझे यह ज़िंदगी नहीं चाहिए, ऐसा जीवन आप मुझे मत देना। तो गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है आपको एक चावल का दाना लेना है जिसे आपको लाल चंदन से लाल कर लेना है, एक बेलपत्र लेना है और एक लाल पुष्प की पंखुड़ी लेना है। आप गुलाब के फूल की भी पंखुड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोमवार अष्टमी जब आए तो सोमवार अष्टमी की विशेष तिथि में आपको माँ मालिनी का नाम लेते हुए, माँ मालिनी का नाम लेते हुए, माँ गौरा का नाम लेते हुए, माँ आदिशक्ति का नाम लेते हुए
तीनों माताओं का नाम लेते हुए इन तीनों चीज़ों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर हो। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा आपके जीवन में कितने ही कष्ट चल रहे हो, यह माता उस कष्ट को दूर करने का कार्य करती हैं। मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है और नवदुर्गा उपनिषद कह रही है, माँ मालिनी, माँ उमा साधारण नहीं है। उनका नाम मात्र स्मरण कर देने से क्या महत्व होता है। जो नारी के जीवन में दुख है, कष्ट है, मात्र एक बार भी अगर वह जीवन में यह उपाय कर देती है तो उसके जीवन से दुख और कष्ट दूर होना निश्चित है। तो यह विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी सोमवार अष्टमी में कर सकते हैं। आपको एक चावल का दाना लेना है जिसे चंदन से लाल कर देना है। चंदन से लाल चावल के दाने को आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र और एक पुष्प की पंखुड़ी के साथ तीनों को एक साथ अर्पित करना है सोमवार अष्टमी के दिन माँ मालिनी, माँ गौरा और माँ आदिशक्ति का नाम लेते हुए। बढ़ते हैं आज की तक की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। कुछ कथाएं हैं जो नई शामिल की गई हैं, कुछ कथाएं रद्द हो गई हैं, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। अगली कथा जो गुरुजी की होने वाली है वह 25 अगस्त से होगी, जो कि बालोद छत्तीसगढ़ में कथा होगी। इसका समय गुरुजी ने बता दिया है, दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद जो अगली कथा होगी वह छिंदवाड़ा में होने वाली है। छिंदवाड़ा की कथा पहले गुरुजी का कार्यक्रम था जो 2023 का दिसंबर तक का कार्यक्रम था, उसमें गुरुजी ने छिंदवाड़ा की कथा की जानकारी नहीं दी थी, पर अभी आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। अगली कथा बालोद के बाद छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में होने वाली है, जो कि 5 से 9 सितंबर तक होगी। यह भी 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसका आनंद छिंदवाड़ा वासी 5 से 9 सितंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगली कथा जो होगी वह 15 से 21 सितंबर तक पुणे सांघवी में अष्टविनायक शिव महापुराण कथा होगी। पिछले टाइम टेबल के अनुसार राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में कथा होनी थी, जिसका समय 8 से 14 सितंबर तक था, पर अब शायद वह कथा नहीं हो रही है, क्योंकि उसके बारे में गुरुजी ने आज की कथा में तो कोई भी जानकारी नहीं दी कि राजनांदगांव में कथा होगी। गुरुजी ने आज की कथा में छिंदवाड़ा और पुणे की कथाओं की जानकारी दी है। आगामी में गुरुजी शायद राजनांदगांव में कथा क्यों नहीं हो रही है उसकी जानकारी देंगे, तो हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।